एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अभी मैं आपके लिए जो आज की दिनांक में कंडक्टर की परीक्षा हुई उसमें जो जीके भाग से प्रश्न आए थे उनको अभी आपके लिए लेके आया हूँ। तो साथियों, अभी मैं कुछ दो पार्ट्स में इस वीडियो को लेके आऊँगा और पूर्ण प्रश्न पत्र हल करवाऊँगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो थे जीके पर आधारित हैं, जो कि हर परीक्षा में यह प्रश्न आते हैं। तो साथियों, समय न गवाते हुए पहले भाग को आरंभ करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 96। तो अभी इस प्रश्न को शुरू करते हैं हम इस प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। प्रश्न में पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो साथियों, उनका मूल भोजन चावल था। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 97 है, इसमें पूछा गया है ऋग्वेद में समाहित है। तो साथियों, ऋग्वेद में जो है देवताओं के मंत्र इत्यादि बताए गए हैं, सम्मान से संबंधित श्लोक बताए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। यज्ञ से संबंधित जो है वो यजुर्वेद है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। तो साथियों, बिंबिसार जो थे हर एक वंश से संबंधित थे। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 99। इसमें पूछा गया है 23वें तीर्थकर थे, अर्थात जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे, पहले ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे महावीर थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 100 की तरफ। इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताएं, नहीं तो अगली वीडियो में इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 101। इसमें पूछा गया है कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों, बाणभट्ट की द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी कादंबरी। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 102 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, लक्ष्मण सेन था। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 103 की तरफ। प्रश्न है भारत का प्रथम मुस्लिम हमलावर था। तो साथियों, भारत पर पहला मुस्लिम हमलावर जो था मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 712 ईस्वी के आसपास सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण किया था। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नौरोजा परिवर्तित किया गया था। तो साथियों, नौरोजा परिवर्तित जो किया गया था बलवन के द्वारा किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अकबर ने पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो साथियों, अकबर ने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था वह हेमू के साथ लड़ा था। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 106 है, इसमें पूछा गया है सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। तो साथियों, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक जो थे वह गुरु गोविंद थे। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 107 है, इसमें पूछा गया है शिवाजी की राजधानी थी। तो साथियों, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 108 है, इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 109 की तरफ। प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 110 देखें, इसमें पूछा गया है आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो साथियों, आर्य समाज आंदोलन जो था इसे दयानंद ने शुरू किया था, स्वामी दयानंद ने। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 111, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। तो साथियों, बम्बई में जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो 1885 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 112 जो आपकी स्क्रीन पर है, साथियों इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले भाग में दूंगा। आगे अभी चलते हैं प्रश्न संख्या 113 की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ पर जीती थी। तो साथियों, पहली लड़ाई जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की अंतर्गत जो जीती थी वो अहमदाबाद में जीती थी। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 114, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो साथियों, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 115 देखें, इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 116 की तरफ चलें तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टान कही जाती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या बी और सी दोनों। तो साथियों सबसे पहले जो चट्टान का रूप होता है वह आती है अवसादी, अवसादी के बाद आग्नेय और आग्नेय के बाद कायांतरित आती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही रहे, बी ऑप्शन सही रहेगा, अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। इसमें पूछा गया है रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों रिक्टर स्केल का प्रयोग जो किया जाता है इसको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है और भूकंप से संबंधित जो शिक्षा होती है इसे सिस्मोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप याद रखें। प्रश्न संख्या 118 है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो साथियों सियाचिन जो हिमनद है यह काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 119 है वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है। तो साथियों वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर जो है निम्न वाला वह है क्षोभ मंडल। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 120 है। इसमें पूछा गया है सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं। पक्षाभ से यहाँ पर अभिप्राय है घने। तो कहाँ किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं साथियों, वो 10 से 20 किलोमीटर के बीच। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 121 है वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। तो साथियों वह है प्रशांत महासागर। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। इसमें पूछा गया है उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है। तो उच्च ज्वार भाटा को किस नाम से जाना जाता है, तो बृहद ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या अगले आप देखें 123। इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 123 में पूछा गया है पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो उन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है और अंग्रेजी में उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 124 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों ओजोन परत के लिए हम O3 का सिंबल लेते हैं और इसके लिए मुख्य कारण क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 125 को देखें। इसके अंतर्गत पूछा गया है किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो साथियों एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित किया जाता है। तो साथियों कुनैन जो निष्कर्षित किया जाता है वह किया जाता है सिनकोना से। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 127 को देखें। कौन सा देश विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों विश्व में चीनी का कटोरा जो है वह क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और भारत में जो चीनी का कटोरा है वह है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128। इसके अंतर्गत पूछा गया है मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो साथियों मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, किस ऋतु में होती है। तो साथियों वह होती है शरद ऋतु में। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे प्रश्न है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो साथियों न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 130 को देखें। इसके अंतर्गत पूछा गया है यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है भारत में सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा कैसी होती हैं। तो साथियों वो होती हैं तिरछी। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 131 की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमालय की रानी। साथियों हिमालय की रानी पूछा गया है, यहाँ पर कौन है। तो साथियों वह किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हिमालय की रानी के नाम से कंचनजंगा पर्वत को माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 132 को देखें। इसमें पूछा गया अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो साथियों वह नर्मदा नदी गिरती है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 133 को देखें। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। तो साथियों सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 134 को देखें। तो इसमें पूछा गया है इसके अंतर्गत प्रश्न कुछ इस प्रकार से भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं। तो साथियों भारत में जो हीरा की खदानें हैं वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 135। इसके अंतर्गत पूछा गया है भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से। साथियों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वह कर्नाटक में पैदा होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 का सी ऑप्शन सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 136 है, जो कि इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो साथियों, भारत की जो संविधान की विशेषता में सरकार की अध्यक्षीय स्वरूप नहीं आता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं आता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 137 है, इसमें पूछा गया है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 138 को अगर आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है, प्रश्न संख्या 138 में शिक्षा विषय समन्वित है। तो साथियों, संघ के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले भाग में आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। यदि आपको आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अग्रिम पार्ट जो पड़ेगा दोस्तों, आज ही के दिन में निश्चित रूप से डाल दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, इसमें पूछा गया है भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है। तो साथियों, यदि प्रश्न में राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं होगा तो उसका सही उत्तर संसद होगा, और यदि प्रश्न में राष्ट्रपति ऑप्शन दिया होगा तो राष्ट्रपति ही इसका सही उत्तर होगा। इसे ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 140 है, इसके अंतर्गत पूछा गया भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो साथियों, इन्हें 44वें संशोधन के अंतर्गत 1976 में इसे संशोधित किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 141 को अगर यदि आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं। तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है अपना इस्तीफा, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 142 है, इसमें पूछा गया है मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। तो साथियों, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 143 है, इसमें पूछा गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो साथियों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 144 है, इसमें पूछा गया है भारतीय संसद कौन सा है। तो साथियों, इसमें द्विसदनीय है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 145 की तरफ। इसमें पूछा गया है इसके अंतर्गत पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है किन दो राज्यों की एक उभय उच्च न्यायालय है। तो साथियों, हरियाणा और पंजाब का जो है एक उभय उच्च न्यायालय है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आपके सामने अब 147 कुछ इस प्रकार से है, इसमें पूछा गया है भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो साथियों, एक भी बार अभी तक जो है भारत में आर्थिक आपातकाल जो है नहीं लगा है। आगे प्रश्न संख्या 159। प्रश्न संख्या अगर हम अभी 159 को देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है मानव कर्ण का श्रव्य परास कितना है। तो साथियों, मानव के कर्ण में श्रव्य परास कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के अंतर्गत है। साथियों, जितने प्रश्न बीच में कुछ छोड़े हैं मैंने, उन्हें मैं निश्चित रूप से अगले भाग में प्रश्न सहित आपको जरूर बताऊंगा, और हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 170 तक हम पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। अभी प्रश्न संख्या 160 को यदि आप देखें, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, तो किसके कारण, तो अल्ट्रासोनिक के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जो है वह रात को भी उड़ सकता है। प्रश्न संख्या 161 को देखें तो इसमें पूछा गया है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। साथियों, अवतल लेंस का, कनकेव लेंस का यूज होता है। प्रश्न संख्या 162 है, इसमें पूछा गया है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो साथियों, वो टंगस्टन का बना होता है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 163 है, इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो साथियों, नाभिकीय संलयन का होता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 164 को यदि आप देखें तो इसमें पूछा गया है सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिडिक प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 165 है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो साथियों वो है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 166 है, इसमें पूछा गया है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो साथियों ऊष्मा और विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट है। कांसा है एक, तो साथियों कांसा एक मिश्रण है, दो धातुओं का मिश्रण है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 168, इसमें पूछा गया है कांच श्रेष्ठतम वर्णित है। तो साथियों कांच जो श्रेष्ठतम वर्णित है एक अति शीतित द्रव्य के रूप में वर्णित है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 169, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा श्लेषित बहुलक है। तो साथियों इनमें से जो श्लेषित बहुलक है वो है नायलॉन। तो साथियों अभी हमने आधे से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लिया है। जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको हम अग्रिम भाग में निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करेंगे, और अगला भाग भी आज ही लेके आऊँगा। और अंत में और जो शाम के समय भी आज क्लर्क की परीक्षा है उसके संबंध में आज प्रश्न पत्र लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दूसरे भाग में इसी प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।